हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई विश आप लोग खुश रहें, हमेशा प्रोग्रेस करते रहें, सक्सेस में रहें। ये वीडियो आज एक्चुअली जो मैं लेकर आ रही हूँ, एक्चुअली मैं अपने नोट्स पढ़ रही थी, क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ हर बुक के। तो मैं जस्ट नोट्स पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं ये पढ़ रही हूँ, तो मैं क्यों ना इसको शेयर करूँ सभी के साथ। जो थोड़ा बहुत भी मुझे समझ आया, मैं उनको वो चीज़ कन्वे कर पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि जो चेंजेस मेरी लाइफ में हुए हैं या जो चीज़ें मुझे समझ आई है वो लोगों को, आप लोगों को समझ आए। तो आज से हम एक छोटा सा सेशन, एक सीरीज शुरू कर रहे हैं एक बुक के ऊपर, जो मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट बुक है, आस्क एंड इट इज गिवन। बहुत 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 अच्छी बुक है। पूरी बुक वाइब्रेशन के ऊपर है कि आप कैसे अपनी विश के साथ अलाइनमेंट में रहें, कैसे आप अपनी विश के साथ फ्रिक्वेंसी मैच करेंगे ताकि उसका आना आपकी लाइफ में बहुत इजी हो जाए। कोई एफर्ट्स ना हो, बहुत मतलब बहुत स्मूथली वो चीज एकदम फ्लो होता है ना, जैसे मक्खन होता है वो एकदम पिघल जाता है, वैसे ही वो चीज आपकी लाइफ में उतनी ही स्मूथनेस के साथ आ जाए। तो जस्ट मैं रीड कर रही थी एंड फिर मुझे थॉट आया क्यों ना इस चीज पे जब मैं रीड कर ही रही हूँ और मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं जनरली बुक्स के नोट्स बना लेती हूँ ताकि मुझे जब जरूरत हो मैं उसको रीड कर सकूँ। क्योंकि वीके शिवानी मैम का एक बहुत प्यारे उन्होंने कुछ कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमेशा ना, अ, जब भी आप उठो या दिन में कम से कम 20 मिनट, कम से कम 10 मिनट सोने से पहले या जब भी आपके पास टाइम हो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ पॉजिटिविटी की किताबें पढ़ो, ताकि आप हमेशा उस सोर्स से कनेक्टेड रहो। जब मैं आज कैन इट इज गिवन पढ़ रही थी, तब मुझे उसमें समझ आया कि सोर्स से कनेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आप अपने सोर्स से कनेक्टेड है, सोर्स कहीं बाहर नहीं होगा, वो आपके अंदर होता है, वो आपके पास होता है जब आप अपने ही चीज से कनेक्टेड हो। इसलिए मैं हमेशा से डे वन से मैं कहते आ रही हूँ कि जो भी काम करना है आपको खुद पे करना है, ना कि बाहर की चीजों पे करना है। जिस मोमेंट आपके वाइब्रेशन बदलेंगे, आपकी एनर्जी बदलेगी, बाहर एटमोस्फेयर या जो भी इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉ कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप हो, आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो ये बुक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाइब्रेशन को लेके। तो वही हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज, और ये छोटे छोटे उसमें रहेगी, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। कोशिश ये करूंगी कि जितने आसान शब्दों में और जितनी जल्दी मैं ये चीज आपको समझा पाऊँ, उतना कोशिश ये रहेगा। बट क्योंकि आज से डे वन है, तो मैं आज थोड़े से पॉइंट्स शेयर करूंगी। फिर जब कल से हम लोग करेंगे, जब ये वीडियो का टाइमिंग रहेगा, प्लीज यूट्यूब पर फॉलो कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। जब भी जिस भी मोमेंट मुझे लगेगा कि मुझे रीड करने का मन हो रहा है, इंट्यूशन आ रहा है, तो मैं उस मोमेंट रीड करूंगी और उस मोमेंट मैं फिर ये वीडियो बनाऊंगी, जिस भी मोमेंट मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा बीच में। तो हम लोग जो बुक शुरू करें, आस्क एंड इट इज गिवन, बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। और इसमें बेसिकली आपको ये बताया गया है कि कैसे आप अपनी डिजायर के साथ खुद को अलाइन कर सकते हो, कैसे उस फ्रिक्वेंसी में आप आ सकते हो कि आपके डिजायर आपके पास खुद आ जाए। क्योंकि हम ये बोलते हैं ना, हमें अलाइनमेंट में रहना है, हमें अलाइनमेंट में रहना है। ये बुक बेस्ट एग्जाम्पल है आपको अलाइनमेंट में लाने का। इसमें बहुत प्यारे प्यारे रूल्स रहेंगे, बहुत प्यारी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। प्लीज आप उस सब भी सारे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे ना, आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो की पॉइंट्स, जब भी आप थोड़े से डाउन जाए, की पॉइंट्स रिमेम्बर करें। नहीं, लॉ ये कहता है, नहीं लॉ ये कहता है। ठीक है, अब जैसे लॉ का क्या है, अगर कभी कोर्ट्स वगैरह, कोर्ट में तो जज होता है, ठीक है, जो जज कह देगा वो हो जाएगा। तो हम क्या है, हम नियम कानून का पालन करेंगे। तो ये प्रकृति का कानून है, ये तो कोई भी नहीं बदल सकता, ये तो प्रकृति भी नहीं बदल सकती जो उसके कानून है। तो हम उसी कानून के साथ, उसी लॉ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि पूरे भरोसे के साथ हम उस चीज को अप्लाई करें, ताकि उसके जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो हम स्मूथली अट्रैक्ट कर सके। सुबह की मैजिक बुक प्रैक्टिस चली रही है, ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है जो लाइफ में आपके ऐड होगा। मुझे अच्छा लगा तो मैं शेयर कर रही हूँ, जिसको अच्छा लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो हम इसे कंटिन्यू भी रखेंगे। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज जो स्टार्ट हुई है वो कैसे लग रही है, और आपको जो भी फीडबैक हो आप प्लीज उसमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसमें एक पहली लाइन आती है जो मैंने कन्वर्ट किया था,
जब मैं ये बुक लिख रही थी तो उसी मोमेंट मैंने सदगुरु जी की भी एक वीडियो देखी हुई थी जिसमें उन्होंने सेम बात बोली थी जो बुक में लिखी हुई है। जब मैंने नोट्स लिखे थे, पहले मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ। ये लिखे हुए हैं, इस तरह से सारे नोट्स रहेंगे। और ये पूरी जो पूरा है ये पूरे उसके ऊपर है, बुक की समरी है इस पूरे उसके अंदर। ठीक है। ये मेरी एमएससी की है, ठीक है, मास्टर्स। तो इसमें एक पॉइंट आता है, हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। अगर हम हमारी बॉडी के हर सेल की एनर्जी एक ही जगह लगा देते हैं, उस चीज पर पूरा फोकस करके, तो वही होता है। अगर मैं किसी एक चीज के बारे में सोच रही हूँ और मैं पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अगर मैं उस चीज पर लगा देती हूँ, तो हमारी बॉडी का एक एक सेल उस चीज के आपके पास होने के लिए वाइब्रेट करने लग जाता है। और ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है कि अगर आपके बॉडी का एक एक सेल उस चीज के डायरेक्शन में उस पर फोकस होकर अगर वाइब्रेट कर रहा है, गारंटेड है कि आपकी पूरी एनर्जी उस चीज को जा रही है, वो चीज मैनिफेस्ट होनी ही है। सदगुरु जी की जो एक लाइन थी वो ये थी कि व्हेन यू अलाइन योर बॉडी, योर माइंड, बॉडी मतलब आपका शरीर, माइंड यानी कि आपके थॉट्स, एंड एनर्जी, एनर्जी यानी इमोशंस, इन वन डायरेक्शन। अगर आप अपने बॉडी, माइंड, अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगा देते हो, यू विल मैनिफेस्ट दैट थिंग। तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट करते हो इन वन डायरेक्शन, मतलब जो आपको चाहिए उस डायरेक्शन में। ठीक है। अगर मुझे कार चाहिए तो फिर मैं अपने माइंड से हर वक्त उस कार की प्रेजेंस अपने पास महसूस करूंगी। मैं उस कार की ओनर खुद को मानूंगी कि मैं हूँ। ठीक है। क्योंकि अभी हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें पैरेलल यूनिवर्स वॉर्टेक्स वर्ड आएगा। तो जो चीज आप सोचते हो इस मोमेंट भी सोच रहे हो, वो वॉर्टेक्स में कहीं ना कहीं है, तभी आप सोच पा रहे हो। आपकी वो सोच तभी बन पा रही है जब वो चीज ऑलरेडी है। अगर मैं ये बोलूं कि आप हवा में उड़ रहे हो, तो आप 1% के लिए सोचोगे यार ये कैसे पॉसिबल है। तो यानी कि आपके माइंड में ये बोल दिया कि आप मतलब आपके पंख है बेसिकली वैसे वाला। तो आपके माइंड ने पहले क्वेश्चन कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप कार अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है, ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये वॉर्टेक्स में ऑलरेडी हो चुका है, ये पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है। बस आपको अपनी फ्रिक्वेंसी उस विश के अलाइनमेंट में लानी है, ताकि वो चीज आप स्मूथली अट्रैक्ट कर सको। ये बुक आपको वही चीज बताएगी। ठीक है। अगर आप 100% पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ किसी एक चीज पे जो भी आप चाहते हो उस पर पूरा अपना फोकस लगा देते हो, वो चीज आपके पास आनी ही है। क्योंकि जो एनर्जी का रूल है, जिस डायरेक्शन में आप एनर्जी दोगे, जहां तक आपने एनर्जी दी वो वापस आपके पास आनी ही है। तो जैसी एनर्जी आप दे रहे हो, अब आप उस विश के लिए अगर बहुत खुश हो, हर मोमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो सेलिब्रेशन का मोमेंट आएगा, यानी कि आपके पास वो चीज होगी ताकि आप इन फ्यूचर उस चीज को सेलिब्रेट कर सको। सेकेंड पॉइंट, अगर आप उस चीज के एब्सेंस को फील कर रहे हो, उस चीज के लिए डाउट कर रहे हो, तो इन फ्यूचर आपके पास ऐसे मोमेंट है कि आप डाउट ही करते रहो, वो चीज कभी नहीं आएगी, उसके डाउट्स आते रहेंगे, उसके लिए फियर्स आता रहेगा। तो ये सारी चीज बेसिकली आप क्या एनर्जी दे रहे हो, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन आती है, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, जब आप चीजों को देखने का नजरिया बदलते हो, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। तो वो जो चीज है जिसको आप देख रहे हो, जिस नजरिए से, वो चीज भी चेंज हो जाती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी वर्स्ट हो। आप उसको कैसे देख रहे हो, आप उसको किस तरह की एनर्जी दे रहे हो, वो सिचुएशन आपके लिए वैसे एक्ट करेगी। पैसे की कमी है, कोई रिलेशन खराब है, हेल्थ इश्यू है, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हो, आप किस कुछ तो होगा जिस चीज के लिए आप बहुत खुश हो गए उस मोमेंट, या बहुत पॉजिटिव, कुछ कुछ तो पॉजिटिव साइड हो। अगर आप उस पॉजिटिव साइड को पकड़ लेते हो, गारंटेड वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपकी तरफ उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आने लगेगा। ये लॉ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कोई नहीं कह रहा, ये लॉ कहता है। ठीक है। आप जैसी एनर्जी दोगे आप वैसा ही सब कुछ अट्रैक्ट करने लगोगे। जब आप अफर्म करते हो, तो इसलिए अफर्मेशन को क्यों बोला जाता है, प्लीज आप अफर्मेशन करते रहो, विजुअलाइजेशन करते रहो। क्यों? क्योंकि अफर्मेशन क्या होते हैं, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं। ठीक है। आपने पहली अफर्मेशन कब बनाई? जब आपने बोलना शुरू किया था ना, वो आपकी फर्स्ट अफर्मेशन थी। क्योंकि जो भी शब्द आप बोल रहे हो वो आपकी अफर्मेशन है, अफर्म कर रहे हो। ठीक है। अफर्मेशन ये नहीं होता कि एक एक स्टेटमेंट आपको बना दिया, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, नहीं, वो सिर्फ वो अफर्मेशन नहीं है। आप पूरे दिन क्या बोलते जा रहे हो, क्या एनर्जी दे रहे हो शब्दों में, वो सारी अफर्मेशन है।
तो बहुत सोच कर बोलना है कि बहुत सोच कर बोलना है कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, सोच कर सोचो कि क्या सोच रहे हो, वैसे बहुत सोच कर बोलना भी है कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो सारी की सारी अफर्मेशन है। अगर आप किसी चीज की बुराई कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, अफर्मेशन है। आप अपने लिए वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे कि लोग आपके पीछे बहुत सारी आपकी बुराइयां करें। ठीक है, ये एक चीज हो गई। मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग जिनके माइंड भटकते रहते हैं, वो मेडिटेट करें। मेडिटेशन के टाइम अगर आप अफर्म करते हो, क्योंकि आप एकदम काम शांत माइंड में होते हो, जब आप शांत होते हो आप यू अपने सोर्स से कनेक्टेड होते हो, क्योंकि आप बाहर की दुनिया पे नहीं देख रहे हो, आप अपने अंदर देख रहे हो। मेडिटेशन जब भी करते हैं, हमेशा खुद के अंदर झांक कर करते हैं कि मैं अपने सोर्स से, जो मेरा सोर्स है, ठीक है, मैं उससे कनेक्टेड रहूं, ताकि मेरी जो एनर्जी, मेरी जो डिजायर है, वो मेरे सोर्स तक डायरेक्ट पहुंचे, ना कि कोई इन्वायरमेंटल कोई ऑब्स्टेकल आए। ठीक है, इसलिए मेडिटेशन के बाद अफर्म करना बेस्ट बताया गया है। ठीक है, जो पावर है, जो पूरे दुनिया की जो पावर है, वो इस पल, इस मोमेंट में है, यानी कि नाउ के मोमेंट में। अभी मैं ये जो बोल रही हूँ, अभी जो लाइन भी मैंने बोली हूँ, 1 सेकंड पहले पास्ट हो गया, 1 सेकंड बाद जो आएगा वो फ्यूचर है। ये जो पल है, जिस मोमेंट में हूँ, अगर मैं इस पल को पकड़ लूंगी, इस पल में बहुत 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 खुश रहूंगी, गारंटेड है फ्यूचर जो मेरा होगा, वो चाहे मुझे पता नहीं चाहे कैसे हो, बट वो खुशियों से भरा हुआ होगा, वो हैप्पीनेस से भरा हुआ, क्योंकि मैंने जो सबसे प्रीशियस टाइम है ना, प्रेजेंट। प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट है आपका, वो आपके लिए प्रेजेंट है, वो आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है, क्योंकि आप जिस जो ये समझ गया ना कि कुछ भी पास्ट, कुछ भी फ्यूचर नहीं है, जो है वो अभी है, इसी पल है। अगर मैं इस पल खुश हूँ, गारंटेड मैं फ्यूचर के लिए खुशियां ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अगर मैं इस पल सेलिब्रेट कर रही हूँ, गारंटेड मैं फ्यूचर में सेलिब्रेशन ही मैनिफेस्ट करूँ। अगर मैं इस टाइम बहुत ग्रेटिट्यूड में हूँ, फ्यूचर में मैं गारंटेड कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्ट करूंगी जिसके लिए मैं हर पल ग्रेटफुल रहूँ। तो जो है वो इस पल है, इसलिए जब विजुलाइज करते हैं, तो बोला जाता है आप इसी पर उस चीज के होने की कल्पना कीजिए, कि वो इस वक्त आपके पास है। आप उसको महसूस कीजिए पूरे सच्चे दिल से, पूरी सच्ची शिद्दत से। पूरी कायनात लग जाएगी आपको वो चीज देने में, क्योंकि आपने जो नाव था, जो सबसे प्रेजेंट, उसने आपको तोहफा दिया, और आपने प्रेजेंट दिया, और आपने उस प्रेजेंट को बहुत अच्छे से यूज किया, बहुत अच्छे से उसका यू नो बेनिफिट उठाया। अब वो क्या करेगा? वो खुश होगा, वो आपको फ्यूचर में और सारी चीजें देगा। ठीक है, जो पावर है वो इस वक्त है। आप जो भी कुछ डिजायर कर रहे हो, अगर उसके लिए आप इस पल खुश हो, अब भी इस मोमेंट खुश हो, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, सामने कुछ भी हो, रियलिटी इल्यूजन होता है, वो रियल नहीं है, सिर्फ इल्यूजन है। पहले के कुछ थॉट थे, पहले की कुछ एनर्जी थी, जो अब मैनिफेस्ट हो रही है, दैट्स इट। अब मैं नए थॉट्स बनाऊंगी, नई एनर्जी बनाऊंगी, मेरा नया फ्यूचर बनेगा, मेरी नई रियलिटी बनेगी मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर कुछ भी चल रहा है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। अगर आप उस पर चीज पर ध्यान दोगे, गारंटेड है आप वो एनर्जी और दे रहे हो, फिर वो फ्यूचर में वैसे ही सिचुएशन हमेशा रहेगी। बात को समझो। कोई भी चीज में अगर आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा खराब हो रहा है, तुरंत समझ जाओ कि नहीं, ये मैंने फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो मेरे सामने मैनिफेस्ट हो रहा है। उस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि हाँ ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो भी सिचुएशन आई है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस मोमेंट इसके लिए बहुत अच्छा फील करूँ, उसको पॉजिटिव वे में चेंज करके। ठीक है, इस मोमेंट आपको जितना अमाउंट चाहिए, मान के चलो इस मोमेंट है, खूब एनर्जी दो, खूब एनर्जी, क्योंकि जो मैनिफेस्ट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है। कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। पूरा ध्यान अपनी एनर्जी, इसलिए मेरे बोला जाता है एनर्जी बहुत 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 प्रीशियस है। सबसे एक्सपेंसिव चीज, सबसे प्रीशियस चीज है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, अलाइंड है, आप सब अट्रैक्ट कर लोगे, चाहे कितना भी आप कर्ज में क्यों ना हो, चाहे कितने भी ब्रेक डाउन में आप क्यों ना हो। अगर आपने एक्सेप्ट किया, आपने ये ठान लिया कि मैं ये करके रहूंगी, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, चेंजेस वहीं से शुरू हो गए। अब आप आगे के स्टेप लोगे, आप उस एनर्जी को मोशन में ला रहे हो, उसको एक्टिवेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस लाए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी पे खूब काम करना है, मतलब बहुत सारा आपको टाइम अपनी एनर्जी पे देना है, कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच कर सोच रही हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक है, मैं सोच कर बोलूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे बोला जाता था ना, आपकी जुबान पे सरस्वती बैठ जाती, कभी कभी ऐसा होता है, वो होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी हर वर्ड्स मैनिफेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो, स्पेशली अपने लिए, और लोगों के लिए तो ध्यान रखना ही रखना है, स्पेशली अपने लिए आप क्या बोल रहे हो।
ठीक है। सिचुएशन कोई भी हो, अगर आप अपने डिजायर के लिए इस वक्त इस मोमेंट अच्छा महसूस कर रहे हो, सेलिब्रेशन में हो, खुश हो और आप सरेंडर्ड हो और आपको कोई चिंता नहीं है, आपको यकीन है कि वो चीज आनी ही आनी है, गारंटेड है वो आएगी। 100% वो चीज आपके पास वापस आएगी आएगी आएगी, क्योंकि जो पावर है वो अभी इस मोमेंट में है। पावर, एक और बुक है ना, द पावर ऑफ नाउ। ठीक है। तो वो यही है, जो है ना वो इस मोमेंट में जो भी आप कर सकते हो ना चेंजेस, वो इस पल में रह के कर सकते हो, ना कि फ्यूचर का सोच के, ना पास्ट का सोच के, इस मोमेंट में। अगर मैं पास्ट का कुछ अच्छा भी याद कर रही हूँ तो मैं इस मोमेंट में याद कर रही हूँ, इस पल में याद कर रही हूँ, इस नाव में याद कर रही हूँ। ठीक है। तो उस चीज की एनर्जी मेरे फ्यूचर के लिए अपने आप बनेगी। ठीक है। 3 ब्लॉक्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में कुछ अच्छा हुआ, आप उसको प्रेजेंट में याद करो। जब आप प्रेजेंट में बहुत खुश हो ना, फ्यूचर अच्छा ही होना है, तो फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट अपना सही करो। प्रेजेंट में खूब सारी एनर्जी देना है, खूब सारा ग्रेटिट्यूड देना है, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा 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 हो। ठीक है। इस तरह से, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पोर्शन ले रही थी, कि इसमें आपको बहुत सारा बताया गया है कि वाइब्रेशनली आपको कैसे अच्छा रहना है, कैसे हैप्पी रहना है, कैसे अलाइंड रहना है। वो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैं जितनी बार इसको पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ नया ही हर बार सीखने को आता है। ठीक है। इसमें आपको डिजायर अलाइनमेंट तो बताया जाएगा, वाइब्रेशन कैसे अच्छी करनी है, आप चीजों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या रूल्स है, क्या टेक्निक्स है। इसमें 17 सेकेंड वाला एक रूल आता है कि 17 सेकेंड्स आप किसी चीज को होल्ड करके रखते हो, किसी थॉट को, तो उसको इतनी भरपूर एनर्जी मिल जाती है कि उसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हाई हो जाती है कि वो आना ही आना है। फिर और कैसे आपको इस चीज में आगे बढ़ना है, कैसे आप अपनी डिजायर को और इजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा बुक उस चीज के बारे में है। हम कल से इस चीज के बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे, आज मैंने सिर्फ अनाउंस करने के लिए ये छोटा एक वीडियो बनाया। अगर आप लोग एक्साइटेड है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस पर थोड़ी और ज्यादा मेहनत करूँ। तो प्लीज आप भर भर के कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे आपके मैसेजेस मिल सके। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सब मैं कर पा रही हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।